फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ शकरकंदी की पूड़ियाँ और शकरकंदी का चाट। तो पूरी वीडियो को आप देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। और मैंने कैसे इनको रोस्ट किया है, मैंने दो तरीके से शकरकंदी को रोस्ट किया है। तो दोनों तरीके से यदि आप रोस्ट करेंगे तो आपको वही स्मोकी फ्लेवर मिलेगा जो आपकी दादी नानी जब आप अंगीठी में सेकती थी या चूल्हे में सेकती थी, तो वही आपको स्मोकी फ्लेवर मिलेगा यदि आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप शकरकंदी को रोस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहला तरीका आपको शेयर कर रही हूँ। तो पहले तरीके में मैंने ये देखिए फॉयल पेपर लिया है और आपका ये शुद्ध घी है। शुद्ध घी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने शुद्ध घी का इस शकरकंदी को रोस्ट करने में यूज़ कर रही हूँ। तो शकरकंदी को मैं शुद्ध घी से पूरा बढ़िया से कवर अप कर दे रही हूँ, मतलब उसकी पूरी बॉडी पे मैं ये शकरकंदी के मैं शुद्ध घी को लपेट दे रही हूँ। और इस तरह से जो ये फॉयल पेपर है, इस फॉयल पेपर से अच्छे से हम इसको रैप कर देंगे, क्योंकि फॉयल पेपर से जब हम रैप करके इसको रोस्ट करेंगे तो ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो मैं ये पहला तरीका आपको पहले शेयर करती हूँ, फिर मैं दूसरा तरीका, यदि आपके घर में फॉयल पेपर किसी कारणवश ना हो तो आप दूसरा तरीका से भी यही स्मोकी फ्लेवर पा जाएंगे जो हम ये फॉयल पेपर से रोस्ट करने के बाद पाएंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि फॉयल पेपर नहीं है तो आप दूसरा तरीका अपना लीजिएगा। फटाफट ये चारों शकरकंदी को मैं रैप कर लेती हूँ, फिर मैं गैस की तरफ चलूँगी। थोड़ा सा घी अभी ठंडी है तो इसलिए क्या होता है कि ये जम जाता है, तो थोड़ा लगाने में मुश्किल हो रही है, पर मैं अभी फटाफट लगा लेती हूँ और लगाने के बाद चलती हूँ गैस की तरफ। और यदि ये वाली रेसिपी फ्रेंड्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए मैंने गैस फ्रेंड्स ऑन कर दिया है। अभी तो ये हाई में है। अब मैं इसको लो टू मीडियम में ही अपने शकरकंदी को रोस्ट करूंगी। तो 3 शकरकंदी को मैं अभी रखूंगी, क्योंकि 3 ही रखने की जगह है, और यदि मैं चौथा रख दूंगी तो ये अच्छे से फिर रोस्ट नहीं होंगे। तो मैं 3 को सेट कर देती हूँ। और 15 से 20 मिनट में जब हम इस तरह से फॉयल पेपर में रख के गैस के ऊपर रोस्ट करते हैं तो 15 से 20 मिनट लेते हैं फ्रेंड्स। 15 से 20 मिनट में हमारी शकरकंदी अच्छे से रोस्ट हो जाती है और वही स्मोकी फ्लेवर हमको मिलता है जो हम पहले हम दादी नानी के समय में जब अंगीठी में सेक के सीखी हुई शकरकंदी खाते थे। तो छूने से ही फील हो जाएगा कि आपको कि हमारी शकरकंदी हो गई है। फिर भी यदि कन्फ्यूज़न आपके दिलो दिमाग में आता है तो इस तरह से नाइफ लीजिएगा और नाइफ को इसके अंदर डालिएगा। यदि ईजिली चली जाती है मतलब कि आपकी शकरकंदी अच्छे से पक गई है। मेरी शकरकंदी अच्छे से पक गई है फ्रेंड्स। मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ और इनका रैपर को खोलती हूँ। तो देखिए मैं एक शकरकंदी को खोल के आपको दिखाती हूँ, फिर दूसरी तीसरी मैं बाद में इसको खोल के पील ऑफ करूँगी। बहुत ईजिली ये पील ऑफ हो जाती हैं। और इस तरह से यदि आप इनको शकरकंदी को रोस्ट करते हैं ना तो इनकी मिठास एकदम अच्छे से बनी रहती है। और मतलब वो जैसे मीठापन रहता है जब हम पानी में डाल के डायरेक्ट कुकर में बॉयल करते हैं ना, तो उनका जो मिठास है वो चली जाती है। इस तरह से करेंगे, यदि रोस्ट करेंगे तो इसकी मिठास बहुत अच्छी बनी रहती है। तो मैंने पील ऑफ कर लिया था और आलू मैशर से इसको मैश कर दिया है। 2 कटोरी में गेहूं का आटा ली हूँ और उसमें अपने ये तीनों शकरकंदी को मैश किया हुआ था उसको डाल देती हूँ। और 1 चम्मच मैं इसमें डाली हूँ सौंफ। सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इन पूड़ियों में, शकरकंदी की पूड़ियों में। सॉरी फ्रेंड, मेरी कटोरी गिर गई। ये पिसी हुई 1 कटोरी में चीनी डाली हूँ, क्योंकि मेरी 2 कटोरी आपका गेहूं का आटा था, तो 2 कटोरी गेहूं के आटे में 1 कटोरी चीनी बहुत एकदम परफेक्ट रेशियो है। और इसमें कुछ तो आपका ये जो शकरकंदी होती है उसकी भी मिठास रहती है, इसलिए ये रेशियो मुझे ठीक लग रहा है। यदि आप जब बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा चीनी डाल दीजिएगा, पर पिसी हुई चीनी को ही उपयोग में लाइएगा। अब मैं इसको दूध से गूँथ रही हूँ। आप चाहें तो पानी से भी गूँथ सकते हैं, जैसा आवश्यकता अनुसार मुझे लगेगा मैं दूध इसमें ऐड करती जाऊँगी। और इसका जो मैं डो तैयार करूँगी वो डो रहेगा मेरा जैसे पूड़ियों के लिए रहता है। 15 मिनट में इसको रेस्ट में रखी थी। अब इसकी मैं 4 ये पेड़े बना ली हूँ या लोई बना ली हूँ कह लीजिए, और इनको गोला गोला कर लूँगी पहले और फिर इनकी बनाऊँगी बढ़िया फटाफट पूड़ियाँ। तो पूड़ियों को आप बहुत
बड़ी एक रोटी बनाने के बाद उसमें कटोरी रख के काट लीजिए, या फिर एक एक पूड़ी बनाइए और एक एक रोटी बनाइए और उनके ऊपर कटोरी रख के काट लीजिए। मैं कटोरी रख के काटने के लिए इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि इसमें एक साइज़ की पूड़ियाँ बनेगी जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। किसी की थाली में भी रखेंगे यदि गेस्ट के तो वो भी मतलब अच्छा इम्प्रेस होगा आपसे, इसलिए मैं कह रही हूँ। और यदि आपकी मन ना हो कटोरी से काटने का तो डायरेक्ट बेलिए, क्योंकि इसमें शकरकंदी पड़ी हुई है तो ये आउटर से थोड़ा सा फटी फटी बनती है, तो जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं कटोरी से इनको काट रही हूँ। और काटने से क्या होगा कि ये एक शेप की मुझे दिखेगी और मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं कोई चीज़ देखती हूँ वो परफेक्ट दिखने में अच्छी लगती है तो मुझे खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं वही काम करती हूँ जो मुझे देखने में अच्छी लगे, और तो फिर जब देखने में अच्छी लगती है तो खाने में अच्छी ऑटोमेटिक लगने लग जाती है। तो ये देखिए मैंने अब एक रोटी काटी बनाई और उसमें ये कटोरी रखी और उसको अच्छे से बढ़िया दबाया तो एक बढ़िया कट गई मेरी पूड़ी। जो काटने के बाद जो आपका आटा बचता है उसको फेंकना नहीं है फ्रेंड, दूसरी लोई में उसको ऐड कर लीजिए। अब ये 2 पेड़े की मैंने बना लिया है। ये पूड़ियाँ देख सकते हैं आप एक साइज़ की हैं और ये 6 पूड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। पहले मैं इनको सेक लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं जो 2 बची हुई हैं उनको मैं बेलूँगी। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई हो गई है, अच्छा से तेल हो गया है। जब तेल फ्रेंड्स अच्छा गर्म रहे उसी समय आप पूड़ियाँ डालिएगा, और ठंडे तेल में या कम तेल में आप डालेंगे तो पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं। तो जब आपका तेल अच्छा गर्म हो तभी पूड़ियों को डालिएगा। उलट पलट करके आप इनको अच्छे से पकाइएगा। और थोड़ा सा जैसे मैं ये झारे से इसको प्रेस कर रही हूँ ना, नीचे की दबा रही हूँ, तो इसी तरह से टाइम टू टाइम इनको दबाते रहना है। जब आप दबाएंगे तभी पूड़ी फूलेगी, अदरवाइज पूड़ी नहीं फूलेगी। तो इस तरह झारे से थोड़ा थोड़ा उनको दबाते रहिएगा और गरम तेल में ही पूड़ी को डालिएगा। और फिर जब आप पूड़ी डाल देंगे उसके बाद आप अपने गैस को लो टू मीडियम में कर देना। हाई फ्लेम में पूरी पूड़ी को नहीं सेकनी है। यदि हाई फ्लेम में आप पूड़ी को सेकेंगे तो ऊपर से तो पकी पकी दिखेगी पर अंदर से पकी नहीं रहेगी। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा रही हूँ, तेल को एक बार अच्छा गर्म होने दीजिएगा और पूड़ी को जब आप डाल देंगे तो लो टू मीडियम में कर दीजिएगा अपनी गैस की फ्लेम को। तो फटाफट मैं सभी पूड़ियों को सेक लेती हूँ। आप देख रहे हैं एक एक पूड़ी डाल रही हूँ, गुब्बारे जैसे फूल रही है। ये आपको लाइव है, कहीं से कोई कटिंग पटिंग नहीं है। तो ये देखिए और बढ़िया गोल्डन ब्राउन सा होने दीजिएगा इनको, तो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और जो हमने इसमें सौंफ डाला ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम ये आपकी शकरकंदी के गुलगुले बनाए हुए हैं, बस सेम फ्लेवर आता है गुलगुलों वाला। तो बस फटाफट मैं सबको सेक लेती हूँ। आपको लगे कि तेल हमारा ठंडा हो गया 2-3 पूड़ियाँ सेकने के बाद तो फिर हाई में कर दीजिएगा। और ये मेरी हो गई, सभी पूड़ियाँ सिक गई। कितनी अच्छी देखने में लग रही हैं। ये 5 पूड़ियाँ भी आपको दिख रही हैं क्योंकि एक पूड़ी मेरा बेटा खा लिया है, तो ये आपको थाली में 5 पूड़ियाँ दिख रही है, जबकि मैं आपको पहले जब बेल के दिखाई थी तब 6 पूड़ियाँ थी मेरे पास। तो अब मैं ये पूड़ियाँ तो बन गई, अब मैं दूसरी रेसिपी के लिए चलती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आज 2 रेसिपी शकरकंदी की आपको शेयर करूँगी। तो मैं अब इनको एक साइड में रख देती हूँ और मैं दूसरी रेसिपी शुरू करती हूँ। तो जो मैं दूसरी रेसिपी शुरू कर रही हूँ उसमें दूसरे तरीके से मैं आपको बताई थी, जब आपके पास फॉइल पेपर ना हो तब आप कैसे शकरकंदी को रोस्ट करेंगे। तो वही अंगीठी वाला फ्लेवर पाने के लिए आप इस तरह से कुकर में भी रोस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं तली में इसमें घी लगा दी हूँ। मैं घी हाथ से लगा रही हूँ, ठंडी का मौसम है फ्रेंड्स, तो घी क्या है जम जाता है, तो मैं ब्रश वगैरह का यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। और आपको मैं बार बार हर रेसिपी में बोलती हूँ कि मैं अपना हाथ धो के ही रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं हाइजीन की कोई परवाह नहीं करती हूँ। मेरा हाथ एकदम साफ़ सुथरा रहता है। मेरा किचन भी आप देख सकते हैं पूरा नीट एंड क्लीन रहता है। तो एक लेयर में मैं आपका ये शकरकंदी को रखूँगी। यदि आपके पास ज़्यादा शकरकंदी हो, आपका परिवार बड़ा हो, तो आप दूसरा लेयर भी नीचे वाले लेयर के ऊपर में दूसरी लेयर लगा दीजिएगा। ये आराम से रोस्ट हो जाएंगी। तो फटाफट मैं ये शकरकंदी के ऊपर घी लगा दी हूँ और एक लेयर में रख दी हूँ।
अब इसके ऊपर जो हम टॉवेल यूज़ करते हैं किचन में, उसी टॉवेल को फ्रेंड्स मैंने लिया है और पानी में अच्छे से डीप कर लिया था, डुबा लिया था और उनको अच्छे से निचोड़ ली हूँ। और निचोड़े हुए टॉवेल को मैं इस तरह से, आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से मैं शकरकंदी के ऊपर सेट कर दे रही हूँ और इसका मैं ढक्कन को, कुकर के ढक्कन को लगा दूँगी। और फुल फ्लेम में मैं पहली सीटी लूँगी और इसको मीडियम फ्लेम में 2 सीटी लूँगी। 3 सीटी में ही मेरा क्या है, ये आपका शकरकंदी रोस्ट होके तैयार हो जाएगी। तो इस कुकर वाले प्रोसीजर से यदि हम रोस्ट करते हैं तो जल्दी हो जाता है। जो हम गैस के ऊपर रोस्ट किए थे उसके उस तरीके से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट लगता है। पर जब हम कुकर में करते हैं तो 5-7 मिनट में हमारा ये आप शकरकंदी रोस्ट होकर तैयार हो जाती है। इसीलिए मैं कुकर वाले को ही ज़्यादा प्रीफर करती हूँ और उसी तरह से मैं अपनी शकरकंदी को हमेशा रोस्ट करती हूँ। तो ये इसका गैस पूरा, मतलब जो भाप है कुकर का, वो नेचुरली ढंग से ही निकलने दीजिएगा। आप सीटी को उठा के उसका भाप को निकालने की कोशिश मत करिएगा। भले 8-10 मिनट लगे भाप को निकलने में, तो उसको नेचुरली निकलने दीजिएगा और उसके बाद ही कुकर को आप ओपन करिएगा। पूरे मेरा मोबाइल के कैमरे में भाप लग गई तो आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, पर मैं साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद, कैमरा को साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखा पाऊँगी और दिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितने अच्छे ढंग से ये भी रोस्ट हो गए हैं। यदि पर्सनली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं आपको ये कुकर में ही रोस्ट करती हूं। वो वाला मुझे थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर लगता है, इसलिए आप भी यदि आप मेरी सलाह मानेंगे तो इस ढंग से करिएगा। ये बहुत जल्दी आपका रोस्ट हो जाते हैं और वही स्मोकी फ्लेवर आपको दादी नानी वाला आपको मिलेगा। तो बस मैं इनको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ थाली में, और थाली में ट्रांसफ़र करने के बाद ये ठंडे भी हो गए हैं अच्छे खासे। अब मैं इनको पील ऑफ कर लेती हूँ और पील ऑफ करने के बाद मैं इनका छोटे छोटे इनको गोल गोल काट लूँगी। तो फटाफट ये हो जाते हैं। यदि फ्रेंड्स ये रेसिपी अच्छी लगी हो, दोनों रेसिपी पूड़ी वाली और ये चाट वाली, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है। आपके सहयोग की बहुत मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। सच में बताऊँ, अभी रात के बज रहे हैं 2 और 2 बजे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एडिट करती हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत टाइम लगता है। 2 से ढाई घंटे मुझे एडिट करने में लग जाता। तो प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स बस फटाफट मैं ये गोल गोल काट लेती हूँ, और काटने के बाद आप ऐसे भी इनको चंकी चाट मसाला डाल के या काला नमक डाल के खा सकते हैं। यदि आप उपवास है तो दोनों चीज़ को मतलब नहीं डालिएगा और डायरेक्ट खा लीजिएगा। बहुत मीठे रहते हैं ये फ्रेंड्स, इस तरह से हम यदि रोस्ट करते हैं तो बस ये तवा मैंने चढ़ा दिया। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरे फैमिली को इस तरह से बनी हुई चाट ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये तवा चढ़ा दिया। इसमें शुद्ध घी 1 चम्मच डाल देती हूँ। ठंडी है तो देखिए घी अभी थोड़ा सा मेल्ट होने में टाइम लगेगा, और जैसे ही ये तवा में मेरा घी मेल्ट होगा, मैं अपनी शकरकंदी जो काट के गोल गोल रखी हूँ उनको मैं डालूँगी। 3 बैच में फ्रेंड्स मेरे ये शकरकंदी सेलो फ्राई होंगे, और फिर मैं इनमें कुछ मसाले डालूंगी। इस तरह से यदि आप चाट बनाएंगे ना, तो आलू वाला चाट खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि आलू वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। शकरकंदी तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। सभी को इसके मतलब डॉक्टर वगैरह भी एडवाइस देते हैं कि शकरकंदी खाइए, आलू नहीं खाइए। तो यदि ये वाली इस तरह से यदि आप चाट एक बार खाएंगे, तो मेरे को दावा है कि आप ऐसी तरह की ही चाट आप बना के देंगे, जो आपके बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए मैं एक एक करके इसको डाल देती हूँ, और डालने के बाद इनको मैं अच्छे से क्रंची सेक लूँगी। मतलब सुनहरे गोल्डन कलर के हो जाएंगे, मतलब 2-3 मिनट में ही ये ना फ्रेंड्स अच्छे से गोल्डन कलर के हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से चिमटे से इसको उलट पलट कर रही हूँ, और आप किसी और तरीके से भी उलट पलट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। मेरे पास ये चिमटा लगा तो मैं चिमटे से इसको उलट पलट कर रही हूँ, और 2 से 3 मिनट में इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्रेंड्स मैं इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ। हाई फ्लेम में मत करिएगा, हाई फ्लेम करने में वो क्रंचीनेस नहीं आएगा आपकी इस शकरकंदी की चाट में। तो लो टू मीडियम में ही थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मेहनत तो लगती है, यदि अच्छा खाना खाना है तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।
तो ये देखिए हो गया पहले बैच का। मैं फटाफट इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में, और मैं दूसरा और तीसरा बैच भी अच्छे से सेलो फ्राई कर लेती हूँ। 1 चम्मच ही घी डाला था, देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा चम्मच था, वो 1 चम्मच ही में देखिए इतनी सारी, मतलब ये 4 शकरकंदी थी मेरी, चारों शकरकंदी 1 चम्मच तेल घी में ही हो जा रही है। ये मेरा फाइनल बैच है फ्रेंड्स। मैं इसको भी निकाल लेती हूँ और फिर मैं इसमें थोड़े से कुछ मसाले डालूंगी और मैं इसका एंजॉय करूंगी, इस शकरकंदी का चाट का। तो ये देखिए अच्छे से मेरी सभी शकरकंदी सेलो फ्राई हो गई है। और आप ऐसे भी सेलो फ्राई करके भी खा लीजिए, यदि आप व्रत वगैरह हैं तो बहुत मीठी लगती हैं इस तरह से ये शकरकंदी। यदि हम इस प्रोसीजर से इसको सेकते हैं, रोस्ट करते हैं, सेलो फ्राई करते हैं तो इनका मीठासपन वैसी तरह से बरकरार रहता है। तो थोड़ा सा मैंने काला नमक स्वादानुसार डाल दिया है। आधा चम्मच मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, पिसी हुई है जो, और इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। यदि चिली फ्लेक्स ना हो तो कोई बात नहीं, जो आपके पास घर में होती है लाल मिर्च पिसी हुई उसे डाल दीजिएगा। चिली फ्लेक्स थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ये लुक की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, दुनिया लुक में ही चल रही है, तो इस तरह इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और इसमें 1 चम्मच मैं आपका ये चंकी चाट मसाला डाल देती हूँ, और इसमें आधा नींबू निचोड़ूंगी। और नींबू निचोड़ने से ये खट्टा मीठा लगेगा ना, तो बहुत अच्छा खाने में लगता है। थोड़ा सा मैं बीज इसके निकाल देती हूँ और इसको अच्छे से मैं इसमें निचोड़ देती हूँ। और निचोड़ने के बाद थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं धनिया, और लगा के मैं खाऊँगी। इसमें आपका क्या लगाऊँगी, मैं लगाऊँगी टूथपिक। यदि आपके पास टूथपिक ना हो तो आप फोर्क लगा लीजिएगा। यदि आपको और अच्छे से इसको स्पाइसी बनाना है तो ये ऐसी इस तरह के जो ग्रीन चिली सॉस आता है, जो हम डालते हैं आपके जब नूडल्स बनाते हैं, तो उसको भी यूज़ कर लीजिएगा। पर मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाली हूँ। और इसमें आप तिल भी, सफ़ेद जो तिल होती है उसको भी डाल दीजिएगा, और उसका स्वाद बहुत अच्छा था। मैं आप उसको कहूँगी कि ज़रूर डालिएगा। मेरे पास तिल नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला है। और ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, ज़रूर इस तरह से चाट बना के खाइएगा। जय हिंद, जय भारत।